हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का डे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे। जो चैप्टर था हमारा क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने कुछ ब्रीफ थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और सबसे पहले एलिमेंट्स बताए थे कि एलिमेंट्स हमें कितने पता हैं, उसमें मेटल्स कितने पता है, नॉन मेटल्स कितने पता हैं। फिर उसके बाद हमने मेटल्स को बताया कि मेटल्स क्या होते हैं, फिर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिर ये कैसे मिलते हैं, इसके बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं कि देखो, जो भी मेटल्स हम लोग को पता है वो रखे कहाँ जाते हैं। उनको हमने एक टेबल बनाया हुआ है, बनाया हुआ है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है? पीरियोडिक टेबल। इसको आप बहुत सुनोगे केमिस्ट्री में, इसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि यही सब कुछ है। जो भी एलिमेंट्स खोजे जाएंगे वो उसको इसी में रखा जाएगा, इसी एक टेबुलर फॉर्म में बनाया गया है। इसको आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे क्या है पीरियोडिक टेबल। तो सारे एलिमेंट्स जो खोजे जाएंगे इसी में भरते चले जाएंगे हम लोग। तो अब पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है तो वहाँ पे मेटल्स कहाँ मिलेंगे, नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगे, तो उसको हम जान लेते हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ मिलेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, जो मेटल्स होते हैं अकर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेटल्स occurs on the left hand side of the periodic table. ये लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या होंगे, वो आपके मेटल्स होंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे उसमें जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके मेटल्स होते हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स होंगे ये कहाँ मिलेंगे, नॉन मेटल्स अकर ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स occurs on the right side of the periodic table. ये कहाँ मिलेंगे भाई? ये आपको राइट साइड में मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल के राइट में। पीरियोडिक टेबल जो बना होगा उसके राइट के एलिमेंट जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे नॉन मेटल्स होंगे। और जो हमारे सेमी मेटल्स होते हैं, जो बीच वाले भी तो कुछ होते हैं सेमी मेटल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, जिनको हमने एक और नाम दिया था, क्या दिया था भाई, मेटोलाइट्स। जो ये मेटोलाइट्स होंगे ये क्या होंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल में लगभग बीच में होंगे। सेमी मेटल्स विथ प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, विथ प्रॉपर्टीज इन बिटवीन, इनकी प्रॉपर्टीज कहाँ होती है, इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये कहाँ होंगे, अकर बिटवीन टू ग्रुप्स, ये दो ग्रुप में मिलेंगे। अकर between the two groups
बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिख लीजिए, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये होते क्या हैं, जैसे ये आपके होंगे बोरान, ठीक, फिर और क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैं आपको उनके शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और थैलियम। ये सब क्या हैं, ये सब हमारे मेटलाइट्स हैं। ये सब क्या हैं, ये सब हमारे मेटलाइट्स हैं, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ये आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में मिल जाएंगे। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल में इनका कहाँ अरेंजमेंट है मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नोट कर लिया, इसको इरेज कर दिया जाए बच्चों। चल, चलिए अब हेडिंग डालिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। चलिए, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। अब फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं, पहले फिजिकल स्टेट जो होता है मेटल्स नॉन मेटल्स का, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं, जैसा कि पढ़ चुके हो आप लोग, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स होंगे आर सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, आर सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्मल लिया है तब, नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। टेम्परेचर भी नॉर्मल ले लिया और आपने प्रेशर भी नॉर्मल ले लिया, एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर भी आपने नॉर्मल लिया, प्रेशर भी नहीं लगा रहे हो, तो हमारे जितने भी मेटल्स होंगे वो हमें सॉलिड फेज में मिलेंगे। एग्जाम्पल तो हम लोग लिखते चले आ रहे हैं, फिर से लिख लेते हैं, जितनी बार लिखोगे उतना याद हो जाएगा। लिख लो, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी लिख लो। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम,
एटसेट्रा। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे जो भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक एक्सेप्शन आ गया कि मतलब एक ऐसा ड्रॉबैक आ गया कि एक ही एलिमेंट है लेकिन इसने अपने आप को अलग कर रखा है। क्या है, जो हमारा मरकरी होता है, मरकरी, जिसको हम लोग Hg से दिखाते हैं, मरकरी जो होता है विच एग्जिट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, which exists mercury which exists liquid in liquid state and liquid state at room temperature। रूम टेम्परेचर पे ऐसा ही आपको ये लिक्विड फॉर्म मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने ऊपर जब लिखाया था ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमने बोला कि इन द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब हो गया एट रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं और नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं, उस पर ये सब सॉलिड फॉर्म मिलेंगे। अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जैसे अगर आपने आयरन लिया, उसको खूब हीट करते चले गए तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर हमने तो देखा इसको गर्म कर दिया तो ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो आप कैसे बोले, झूठ बोल दिया आप, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने लिखा दिया कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मैक्सिमम मेटल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मरकरी है इसे हमें टेम्परेचर भी नहीं देना पड़ा और ये हमेशा किस में मिलता है, रूम टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे मेटल्स का फिजिकल स्टेट हो गया, इसको नोट कर लो, फिर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा मेटल्स का फिजिकल स्टेट हो गया, नोट कर लिया बच्चों, इरेज किया जाए। अच्छा, ये तो हमने मेटल्स के बारे में लिख लिया। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, इन ऑल द थ्री स्टेट्स, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। दैट इज, कौन से तीन स्टेट होते हैं भाई, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और तीसरा क्या होता है, गैसियस। ये तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो अब हम एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लिख देंगे कौन किस में पाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करने जा रहे हैं, देखो जो हमारे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये कार्बन हो गया, लिख लो, नहीं कहोगे सर आलसी हो गए हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या हैं, ये सब आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। आयोडीन आर सॉलिड नॉन मेटल, ये क्या है, सॉलिड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये तो सॉलिड हो गए। अब लिक्विड का भी एग्जांपल देना होगा, तो हमें पता था, हमने आपको बताया था ब्रोमीन इज लिक्विड। जो हमारा ब्रोमीन होता है इज अ नॉन मेटल,
ये क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज इन लिक्विड स्टेट, विच इज इन लिक्विड स्टेट, जो कि स्टेट में पाया जाता है, जो कि है लिक्विड स्टेट में। ठीक, जब हम गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे मिलेंगे। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर इन गैसियस स्टेट। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये तीनों फेज में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सेप्शन का नाम नहीं दिया, क्योंकि तीनों ही फेज में पाए जाते हैं तो एक्सेप्शन क्या था। लेकिन जो हमारे मेटल्स था वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो हमारा एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अपने दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एक तो हमने फिजिकल स्टेट की बात की, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी फिजिकल, ये हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी, हो गया। चलो अब हम लोग दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अपने दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। और दूसरा जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। क्या है? हार्डनेस। मैंने बताया था ना कि मेटल्स आर हार्ड, बताया था ना। तो चलो भाई, हार्डनेस क्या है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। जो मैक्सिमम मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यहां भी देखो एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट क्या है भाई, इसको हाईलाइट करके लिखने लगा, सोडियम, इसको हम लोग दिखाते हैं Na से, ठीक है, एंड पोटेशियम, इसको हम लोग दिखाते हैं K से, ठीक है। ये जो है दो मेटल्स हैं विच आर सॉफ्ट मेटल्स, विच आर सॉफ्ट मेटल्स। ये क्या हैं? ये हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको अगर ऐसे रख के चाकू से काटोगे आराम से कटेगा, एकदम जैसे पनीर कटता है ऐसे ही सोडियम मेटल कटेगा। तो बाकी सारे मेटल्स तो हार्ड होते हैं, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनको आसानी के साथ आप कट कर सकते हो, एकदम चाकू से आराम से प्यार से काटोगे, प्यार से कटेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, मेटल्स की बात हमने की। और जो हार्डनेस होती है मेटल की, द हार्डनेस ऑफ मेटल वेरीज, ये वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल से मेटल में ये हार्डनेस वेरी करती है। जैसे कुछ तो बहुत हार्ड होंगे, कुछ तो बहुत हार्ड होंगे, लेकिन कुछ कम हार्ड होंगे जिसको कि आसानी के साथ हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया हार्डनेस। तो क्योंकि मेटल्स ही हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स तो गैस हैं, मैक्सिमम तो गैस हैं, तो इसलिए वहाँ हार्डनेस की बात ही नहीं है। तो हम लोग बस मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि सोडियम एंड पोटेशियम आर एज सॉफ्ट एज वी कैन कट इट विथ नाइफ्स। इसको क्या आप अपने चाकू से काट सकते हो, तो लिखे लो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, दैट वी कैन कट देम विथ ए नाइफ। देन दैट वी कैन कट easily with a knife, easily with a knife। आप इसको नाइफ से, चाकू से बड़े ही आराम से प्यार से कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया क्या, प्रॉपर्टी। ओके, चल अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तो अब अगर नॉन मेटल्स का पूछेगा कोई तो आप लिख दोगे दीज आर नॉट सो हार्ड, ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं, लस्टर। लस्टर ये क्या होता है, जो भी मेटल्स होते हैं हैव साइन ऑफ देयर ओन, उनके पास क्या होती है, अपनी खुद की चमक होती है। मेटल्स हैव शाइन ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की चमक होती है, उनकी खुद की चमक होती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, इनको ऐसा नहीं कि इनको चमकाया गया है, उनकी खुद की चमक है, ठीक है। मेटल्स हैव साइन ऑफ देयर ओन, दिस साइन और ग्लीम, दिस शाइन और ग्लीम, जो ये चमक होती है, जो ये चमक होती है is called metallic luster, is called metallic, इन्हीं को क्या बोला जाता है, मेटेलिक लस्टर। तो लस्टर का मतलब है, इसको आप लोग लिख लिया करो, अभी आप छोटे क्लास में हो तो जो चीज़ ना समझ में आए उसके बगल में आप हिंदी में लिख लिया करो, चमक, चमकता है, साइन होता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा चलो भाई, चौथी प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी क्या है, कहोगे सर मैला होता है, नहीं, गलत जवाब, मैला नहीं होता है। मैलिएबिलिटी का मतलब समझो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, अब इसका मतलब समझो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which the property of metal by which they can be beaten with a hammer, they can be beaten, इनको आप पीट सको विथ अ हैमर, एक हथौड़े से। किससे, हथौड़े से आप इसको पीट सको, विच दे कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, थिन, पतली शीट्स, चद्दरें, थिन शीट्स, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग,
इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, इज नोन एज मैलिएबिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा मैलिएबिलिटी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैलिएबिलिटी। अब देखो होता क्या है कि जो हमारे मेटल्स हैं, जो हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। ये तो मैलिएबल होते हैं, लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम को छोड़ के, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़ के। क्यों भाई इनको क्यों छोड़ा गया? क्योंकि देखो अभी आपने पढ़ा कि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको आप पीटोगे तो क्या ये थिन शीट्स बन पाएंगे? नहीं। जब ये आसानी से कट जा रहे हैं तो ये थिन शीट्स बन ही नहीं पाएंगे। तो ये सब क्या है, ये एक्सेप्शंस हो गए। सारे मेटल्स जनरली मैलिएबल होते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब देखो ये तो बात हो गई कि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख लो, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड और सिल्वर होता है आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ये बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं। इसीलिए आप देखोगे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, सोने चांदी के जो गहने होते हैं, वो देखो वो बहुत पतले पतले होते हैं। उनको जब बनाया जाता है उनके ऊपर देखोगे बहुत पतला होगा, बहुत पतला है, और इसी पे नक्काशी की गई है। तो क्यों की गई है? क्योंकि ये मैलिएबल होते हैं। इनको आप पीटोगे तो ये टूटेंगे नहीं। इनको आप जैसे चाहो ऐसे अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हो, स्ट्रक्चर दे सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम और कॉपर भी होते हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर aluminum and copper are also highly malleable metals, are also highly malleable metals। malleable metals। इसी की वजह से क्या है कि एल्यूमिनियम और कॉपर की तो नहीं, एल्यूमिनियम की शीट्स बनाई जाती हैं। जो आप लोग घर पे पहले तो टीन जो आती थी, टीन सेट जो आते थे वो पहले सीमेंटेड के बने होते थे, तो उसके बाद आयरन का बनाया, लोहे का बना हुआ। लेकिन अब क्या आता है, अब आपको एल्यूमिनियम्स के मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मैलिएबल होते हैं। उनको आप पीटते चले जाओ, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर लोगे, वो टूटेंगे नहीं। इसलिए इनका शीट्स बनाना आसान है। लेकिन ये तो बात हो गई मेटल्स की। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स do not show this property, do not show this property। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। क्यों? ड्यू टू ब्रिटलनेस, ड्यू टू ब्रिटलनेस
जो मैंने लिखा था ना ब्रिटल होते हैं, ब्रिटलनेस का मतलब इनको आप पीटोगे तो टूट जाएंगे, ये इनको आप सीड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ड्यू टू ब्रिटलनेस दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, दे आर ब्रोकन, ये टूट जाते हैं, इनटू स्मॉल पीसेस। ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। कब? जब आप इनको ऊपर पिटाई करोगे। जैसे एग्जांपल में सल्फर, कोल, फास्फोरस लिख लीजिए। सल्फर, कोल, फास्फोरस, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये हमारे नॉन मेटल्स हैं जिनको अगर आपने पीटने की कोशिश की वो टूट जाएंगे, वो सीट में कन्वर्ट होना तो बात छोड़ दीजिए। तो ये हमारे क्या थे? ये हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? एक तो पढ़ी फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिर दूसरा हमने पढ़ा हार्डनेस, तीसरा पढ़ा लस्चर और चौथा पढ़ा मैलिएबिलिटी। और बाकी भी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ओके, तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। चलो, थैंक यू।